हेलो गाइस, मैं हूं अमित। गाइस, आज मैं वो चीज करने वाला हूं जो शायद मैंने पिछले 7-8 साल में नहीं करी। भाई, मैंने देखा कि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी हो गई है कि खुद के लिए टाइम ही नहीं है जरा सा भी। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ऐसा नहीं है कि लाइफ अभी अच्छी नहीं है, अभी भी जिंदगी अच्छी है, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल हो गया है, खुद के लिए जरा सा भी टाइम नहीं है। मैं अगर आज से 8 साल 10 साल पहले जाके देखता हूं, यार खुद के लिए टाइम हुआ करता था, खाली टाइम हुआ करता था, दिमाग को सुकून मिलने का टाइम हुआ करता था। सब कुछ कर रहा हूं जिंदगी में, सब कुछ, एक चीज को छोड़ के, खुद को टाइम देने को छोड़ के। इसीलिए मैंने डिसाइड किया, ना मैंने टीम को बताया है, ना मैंने घर पे बताया है, किसी को कुछ नहीं बता रहा हूं। अगर मैं बताऊंगा तो फिर वो मुझे नहीं जाने देंगे या कुछ ना कुछ प्लान बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने बताया ही नहीं। यहाँ पे भी सब सही है, मौसम अच्छा है। भाई, मुझे शांति चाहिए है, मुझे अपनी पिछली लाइफ, अपनी पुरानी लाइफ जो आज से 10 साल पहले हुआ करती थी, उसमें वापस जाना है, क्योंकि तब खुद के लिए टाइम हुआ करता था। तो भाई, थोड़ा सा आप भी मुझे मेरे मन की कर लेने दो गाइस, है ना। और मुझे नहीं पता कि ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा नहीं करूंगा, या आगे भी मैं कुछ रिकॉर्ड करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे करनी है अपने मन की। मैं आपके साथ अपनी सारी बातें शेयर करता हूँ, इसीलिए मेरा मन किया कि आपको भी ये बताता हूँ। बाकी आगे का नहीं पता, मैं वीडियो बनाने के लिए या कुछ क्रेजी करने के लिए कहीं पे नहीं जा रहा हूँ। अभी तो मैंने ये भी नहीं सोचा है कि मैं कहाँ जाऊँगा, बस मेरा मन है कि यहाँ से निकल लूँ यार, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम खुद को दे दूँ। तो शुरू करते हैं इस एडवेंचर को। बारिश रुक चुकी है फिलहाल। और गाइज, एक चीज आपको वैसे बताना चाहता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत हुई है या कोई प्रॉब्लम हुई है जिंदगी में, भाई ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी सही चल रही है, जैसी चल रही थी वैसी ही चल रही है। सारा टाइम वीडियोस बनाने में, कंटेंट बनाने में, आप लोगों को कुछ अच्छा दिखाने में, कुछ सिखाने में, क्रेजी नोज में आपके लिए अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने में लग जाता है। उसकी वजह से अभी जो जिंदगी है, जैसी लाइफ चल रही है, वो अच्छी चल रही है, लेकिन एक कमी सी महसूस हो रही है अंदर की, यार खुद को थोड़ा सा टाइम तो देना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि चलते हैं यार, यहाँ से ये सब छोड़ के चलते हैं एक बार। यहाँ पर घर, इधर पे स्टूडियो, सारी गाड़ियां, फैमिली, टीम, इन सब को छोड़ के चलते हैं एक बार, अकेले चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इनसे प्यार नहीं करता, मैं अपनी फैमिली से प्यार नहीं करता, मैं अपनी टीम को छोड़ के ऐसे अकेले कहीं जाना चाहता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि यार सुकून से जाऊं मैं, मतलब बिल्कुल कोई टेंशन ना रहे जिंदगी में, क्योंकि टीम जाएगी, फिर उसके बाद में हम लोग कुछ फिर करने लग जाएंगे, वीडियो बनाने लग जाएंगे, मुझे पता है। तो वो चलता रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शांति से जाऊं, कोई मुझे बोलने वाला ना हो कि ये करो या वो करो, कोई मेरे लिए काम करने वाला ना हो। जैसी मेरी लाइफ पहले थी कि मुझे सारे खुद के काम अब खुद ही करने पड़ेंगे। मुझे अगर एक बिस्किट का पैकेट भी चाहिए तो खुद ही लाना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत मैं करने वाला हूँ यहीं से ही। जब यूट्यूब पर वीडियोस बनाना शुरू किया था तो एक दिक्कत आई, जो कपड़े या जो टी शर्ट वगैरह पहन के मैं वीडियो बनाता था, अब अगर सारी वीडियो में वो सेम पहनेंगे तो लोग कमेंट करते हैं कि आपके पास एक ही टी शर्ट है क्या। लेकिन अब टी शर्ट खरीदने के, कपड़े खरीदने के पैसे कहाँ से आए। तो उसके लिए फिर मार्केट जाता था, जिस भी दुकान पर गया और बोलता था जो सस्ते वाला स्टॉक है वो दिखाओ। उसमें से फिर मैं 3, 4, 5 चूज करता था, और 1000 रुपए की 5, 1000 की 6, मतलब इतनी आ जाती थी। कोई 170 की, कोई 150 की, कोई 200 की, अभी तो पता नहीं कितने की आती है वो वाली भी। लेकिन उससे ये भी पता लगता है कि इंसान नहीं बदलता यार। आपके कपड़े बदल गए, आपकी सुख सुविधाएं बदल गई, आपके जिंदगी जीने का तरीका बदल गया, लेकिन इंसान वही है। अगर इंसान की वैल्यू है तो बाकी कपड़े, आपका लुक, सब कुछ अपने आप वैल्यूएबल हो जाता है। लेकिन मैं उसी लाइफ में वापस जीना चाहता हूँ। मैं मार्केट ही जाऊंगा अभी, जैसा मैं उस टाइम किया करता था वैसा ही करूंगा। सबसे सस्ते कपड़े खरीद के लाऊंगा गाइस, और वही पहन के जाऊंगा। एक थोड़ा सा डाउट भी दिमाग में चल रहा है, वो भी आपसे शेयर कर ही देता हूँ। क्योंकि गाइस, अब आप लोगों का प्यार इतना ज्यादा है, सपोर्ट इतना ज्यादा है, इतने लोग जानते हैं करोड़ों में, कि अकेला जाऊंगा तो कहीं कोई अलग तरीके की प्रॉब्लम ना आ जाए। मुझे पता है बहुत सारा प्यार मिलेगा, बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर बहुत सारे लोग एक साथ मिल गए
तो भाई मैं उनको भी हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा डर भी है दिमाग में। क्योंकि एक बार मैं गया था मंदिर, खाटू श्याम जी गया मैं अपनी फैमिली के साथ, पापा मम्मी के साथ गया मैं। अब उनको तो ये पता ही नहीं है, उन्होंने ये वाली लाइफ ही नहीं देखी कभी। तो मंदिर में काफी लोग थे, मंदिर में दर्शन करके आया तो किसी ने देख लिया अमित भाई, और मैंने मास्क लगा रखा था, तब पहचान लिया, बोले फोटो लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल लेते हैं भाई। 2-3 लोग और आगे पास वाले, तो जब तक उनके साथ फोटो ली, अब आप सोचो 5 लोगों के साथ फोटो लेने में कम से कम 10-10 सेकंड, तो 50 सेकंड तो लगेगी। 50 सेकंड में और लोगों ने देख लिया, तो 20-25 इकट्ठे हो गए। मुझे लगा कि यार चलो इनके साथ भी ले लेते हैं, बढ़िया है, अपने लोग मिल गए, सब्सक्राइबर्स मिल गए, फैमिली मिल गई, मजा आ गया, अमित भाई हो गया। लेकिन जब वो 25 आए ना, तो सबका ध्यान हो गया मेरी तरफ, सबका ध्यान हो गया। 200 लोग आए, 300 आए, 400 आए जाए लोग। मुझे मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूं, वो वहां जहाँ जनरेटर रखा है ना, इतनी दूरी ऐसे एरिया में कि मैं बीच में हूँ। और उसके बाद वो लोग आने लग गए जो शायद जानते भी नहीं होंगे मुझे, उनको लगा पता नहीं क्या हो रहा है। और मेरे पापा को, मम्मी, किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि टीम को तो फिर भी पता, वो मैनेज कर सकते हैं कि भाई एक एक करके ले लो, थोड़ा इधर हो जाओ, अगर सिचुएशन बिगड़ रही है तो थोड़ा सा कैसे उसमें से निकला जाए, ऐसे भाग के नहीं, पर खुद को तो बचाना पड़ेगा। लेकिन अब उनको तो पता ही नहीं, और मैं खुद कैसे निकलूं बाहर उससे। मैंने याद किया, मैं कहा बाबा दर्शन करने आया हूँ मैं। तो बाबा ने जो है सुनी, और हमारे सब्सक्राइबर्स में से ही 2-3 लोग जो है, उन्होंने सब लोगों को हटाया कि भाई ऐसे नहीं, एक एक करके लो। तो उसके बाद भी 30-40 लोगों की सेल्फी वेल्फी हुई, और उसके बाद उन्होंने मुझे निकाला। तो सब्सक्राइबर्स ने ही मुझे उसमें से निकाला। जो भी अगर कोई मेरे पास आता है तो वो भी मेरी फैमिली का ही पार्ट है। तो अब मैं जाऊंगा दुकान पे कपड़े वपड़े लेने के लिए। सोचो गाइस, कैसी फील होगी वो मेरे अंदर, 500 रुपए के कपड़े पहन के, वो ड्रीम की कभी फ्लाइट में बैठना है, वो ड्रीम को आज मैं पहली बार जीऊंगा। मुझे लगता है छोटी छोटी चीजों की खुशी चली गई है गाइस। और मैं वापस से बोल दूं कि आप में से कोई भी ऐसे परेशान या दुखी मत होना कि अमित भाई दुखी है, परेशान है, नहीं है भाई। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने लिए टाइम सबको थोड़ा थोड़ा देना चाहिए बस। और ये हमारे पहलवान का कारनामा देखो आप एक बार, ये पहलवान क्या करके बैठा है, रस्सी लाया है कहीं से, खुद के ऊपर बांधी है रस्सी इसने, देखो कैसे बंधा हुआ है चारों तरफ से। अब निकल नहीं रही होगी इससे, देखना, लेने भी नहीं देगा मुझे। छोड़ो 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 छोड़ो, वो लेके भागा। मार्केट जा रहा हूँ, ना i20 जाऊंगा, ना सफारी से, ना जिमनी से, ना डिफेंडर से, ना फॉर्च्यूनर से, ना ऑडी से, उसी से जाऊंगा जिससे पहले जाता था। एक तो साइकिल से जाता था, दूसरी ये है हमारी धन्नो, 17 साल पुरानी है, मेरी भी नहीं है, मेरे पापा की बाइक है। और इसका कमाल दिखाता हूँ अभी, देखो ये गाड़ी, ये चाबी है, ये मारुति की कोई चाबी है टूटी सी। अच्छा इसमें थी क्या, किसी की भी लग जाती है इसमें, मैं तो लेके आया था, इसमें कुछ भी लग जाता है और ये ऐसे ऑन हो जाती है। देखो इससे भी हो गई भाई। बाइक पे तो बहुत घुमा हूं मैं, पहले हो गई स्टार्ट तो एक ही बार में भाई। तो भाई ये मैं निकल पड़ा हूँ पुरानी बाइक के ऊपर। भाई बहुत दिन बाद तो बाइक चलाई आज मैंने, सब कुछ मुझे ही करना है। पहले तो ये गेट वेट कुछ था ही नहीं, ये पूरा यहाँ पूरा कुछ ही नहीं था, खेत था ये पूरा, ये तो अब जाके बना है भाई। और अब चलते हैं इसको लेके। शायद गाइस सबसे ज्यादा मजा, अगर मैं आपको कहता हूँ ना, मुझे गाड़ियों और बाइक्स का बहुत शौक है, ड्राइविंग का, राइडिंग का, मशीन्स का। शायद सबसे ज्यादा प्यार मैं अगर किसी एक चीज से करता हूँ, एक मशीन से, तो वो ये बाइक है। इस बाइक ने जितना साथ दिया ना, उतना किसी ने दूसरे व्हीकल ने मुझे नहीं लगता दिया होगा। हमने बहुत सारी वीडियोज ही बनाई हुई हैं इस पे, और ये 17 साल पुरानी है। 15 साल में इसके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो गए थे, फिर उसके बाद में वापस से उसको आरटीओ में हमने रिन्यू करवाया। तो भाई अब मैं निकल चुका हूँ अपने स्टूडियो से, अकेले ही जा रहा हूँ, और बहुत दिन बाद में जा रहा हूँ गाइस इस तरीके से। और एक बात बताऊं, ऐसे निकलने में सही से भाई पुरानी यादें सारी ऐसे जिंदा हो गई कि 10 साल पीछे आ गया मैं। तो भाई यहाँ पर मैं मार्केट में आ गया पैंट वगैरह लेने के लिए। यहाँ पैंट है, टी शर्ट वगैरह भी हैं, वो भी लूँगा भाई। सस्ती टी शर्ट अभी मैं ढूंढ रहा हूँ। तो ये वाली 150 की है, कम भी कर दोगे कुछ? कितना कर दोगे आप? 20-30 कम कर देंगे। 20-30 कम कर देंगे। कपड़ा बहुत ही पतला सा है इसका। ये वाली ये कितने की है? ये बिल्कुल वही है, रंग बिरंगी जैसी मैं पहले लेके आता था। तो भाई अभी मैं जूते लेने आया था मार्केट में। यहाँ एक शू है, ये वाला कितने का है भाई साहब? ये 450 का। देखिए कम करवाता हूँ भाई, 450 के भी जूते आते हैं भाई, सोचो 9 नंबर है ये भाई। 300 तक लगवाता हूँ इसको मैं। दूसरा जूता मैंने मंगवाया सेम
साइज में मेरे को डाउट लग रहा है, तो पहन के देख रहा हूँ भाई पन्नी के साथ। और ये वाली हसल पूरी ज़िंदगी चलती थी भाई। तो भाई मैंने जूते भी ले लिए फिलहाल, कपड़े भी ले लिए, शूज़ भी हो गए हैं, सारा कुछ अगर बताऊं तो 2 पैंट लिए, 2 टी शर्ट लिए, जूते लिए हैं। मेरे हिसाब से 1300-1400, एक बार काउंट करूँगा घर जाके कितने में आ गया। बाइक मेरी उधर खड़ी है। एक बात बताऊं, घर पहुंचते पहुंचते तेल खत्म हो गया बाइक का, झटके ले रही है। अरे पहुंचा दिया भाई। मैं आ गया हूँ वापस, कपड़े और जूते लेके। इस डिग्गी में जगह कम थी तो इसलिए मैंने बॉक्स वॉक्स से निकाल दिए थे इनको। भाई मुझे खुद को ही वीडियो ऑन करनी पड़ रही है, तो पता नहीं फ्रेम कैसी आ रही है। तो मैंने पैंट पहन लिए गाइस, 500 रुपए की लेके आया था कल ये। और ये टी शर्ट 200 रुपए की। लेकिन एक बात बताऊं, 200 रुपए में तो सही मिल गई यार। 2 लेके आया था मैं, एक 150 की लेके आया था ये वाली, ये 150 वाली थी व्हाइट वाली। तो भाई अब मैं हो चुका हूँ एकदम टिप टॉप। टी शर्ट और पैंट पहन के, शूज भी मैंने पहन लिए। लेकिन यार एक बात बताऊं भाई, मुझे रियलाइज हुआ कि यार ड्रेसिंग सेंस बदल गया इतने टाइम में। मतलब अभी मैं खुले खुले कपड़े ले आया तो ये यार ऐसे ठीक ठाक लग रहे हैं। हालांकि पैंट जो है वो 400 की है, जूते जो है वो 300 के हैं, टी शर्ट जो है वो 200 की है। लेकिन पहले अलग तरीके का लाता था यार, ये तो मुझे अभी रियलाइज हुआ। जैसा लग रहा है मुझे, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो भाई मैं हूँ अब एकदम रेडी निकलने के लिए। अजीब सा लग रहा है भाई थोड़ा, अभी धूप भी आ गई है। एक चीज़ भूल गया, लेंस लगाने पड़ेंगे, चश्मा हटाना पड़ेगा। अब ठीक है भाई, मैंने लेंसेज लगा लिए हैं। और एक बात बताऊँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, ऐसा दुख सा भी हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ भाई। वैसे तो जब मैं पहले जाता था, मेरे पापा मुझे हमेशा छोड़ के आते थे, अगर वो यहाँ होते थे तो बाइक से छोड़ के आते थे, जो मेरा क्लोजेस्ट बस स्टैंड है वहाँ तक। ताऊ जी को पकड़ता हूँ, क्योंकि टीम को अगर किसी को बोलूँगा तो समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ है, अमित क्यों ऐसे जा रहा है। ताऊ जी को कुछ भी बोल दूंगा, वीडियो है कुछ है। ताऊ जी मैंने बाइक से स्टैंड पे छोड़ा हो ना, स्टैंड पे बाइक से। हाँ 1 मिनट अंकल, चलो। हम लोग जा रहे हैं भाई। बहुत दिनों का अंकल बाइक में गया स्टैंड पे, आज बाइक से जा रहा था हम। बस मन यही कर रहा था बाइक पे चले, रोजाना गाड़ियों में घूमते रहते हैं, आज गाड़ियों में नहीं, आज बाइक पे चलते हैं। और बाइक भी पुरानी वाली अपनी। तो भाई इस तरीके से पहले मैं हर बार जब भी कोटा जाता था, क्योंकि कोटा से मैंने पढ़ाई करी थी, उसके बाद मैं रुड़की जाता था, तो मेरी जर्नी हमेशा यही हुआ करती थी। हमेशा मेरे पापा मुझे छोड़ के आते थे, ऐसे ही इसी बाइक पे छोड़ के आते थे, ऐसे ही मैं पीछे बैठा होता था। कभी कभार बाइक में भी चला लेता था और पापा मेरा सामान पकड़ के बैठ जाते थे और मुझे बस स्टैंड तक छोड़ के आते थे। छोड़ते थे मुझे बस पास के बस स्टैंड तक ही, आगे वाले पे कभी नहीं छोड़ के आए कि चलो सीधा बस में बैठा के आ जाता हूँ लेकिन छोड़ के हमेशा आते थे। तो अंकल जी मैं तो अभी जा रहा हूँ बाहर, और अभी क्या था, ये टीम वाले सारे सो रहे थे तो इनको बता के नहीं आया मैं कुछ भी। आप इनको बोलना कि अमित कहीं गया है और मेरे से बात कर लेंगे, टेंशन ना लें, ठीक है भाई। बस मिल गई, बस मिल गई। ओ भाई साहब, ठीक है अंकल जी, मिला था ना आपा। तो भाई किस्मत रही मेरी एकदम बढ़िया। जैसे ही मैं बाइक से उतरा वैसे मुझे बस मिल गई और अब हम लोग जा रहे हैं। मतलब नहीं जा रहा हूँ, हम लोग तो क्या है, तुरंत से बस मिल गई, नहीं तो खड़े रहना पड़ जाता है कई बार, आधे घंटे भी, 20 मिनट 15 मिनट तो वेट करना ही पड़ता है। लेकिन अभी जो है 1 सेकंड भी वेट नहीं करना पड़ा, 1 सेकंड भी। तो किस्मत तो बढ़िया थी भाई। और मैं फाइनली अब अकेला हो चुका हूँ। अंकल जी भी गए, सब लोग गए। और मैंने थोड़ा सा झूठ भी बोला था अंकल जी को कि टीम को मैं बता दूंगा, नहीं तो उनको टेंशन हो जाती, फिर वो छोड़ के नहीं जाते। तो इसीलिए निकल गया भाई मैं तो घर से। चलो भाई उतरने का टाइम आ गया भाई। तो भाई ये मैं उतर गया फ़िलहाल बस से, और अब मुझे आगे की बस पकड़नी है। तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ फ़िलहाल तो दिल्ली, उसके आगे कहाँ जाऊँगा मैं किसी को भी नहीं बता रहा, ना मैंने टीम को बताया, ना घर पे बताया, ना ही मैं आपको बताऊँगा। अभी इस बस में आया था गाइज़, मैं इस वाली बस में, मुझे रोड को क्रॉस करना पड़ेगा अभी, और बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा खुला खुला सपन सा लग रहा है मेरे को। हाँ जी, हाँ धन्यवाद। लोकेशन बता रहे हैं मेरे को, उनको लग रहा है कि इसको पता नहीं है कि कौन सी जगह है, जबकि मैं पूरी ज़िंदगी यहीं भटका हूँ गाइज़, हमेशा यहीं भटका हूँ। उनको लग रहा है कि पता ही नहीं है इस बंदे को, पता नहीं कोई बाहर से आया है।
वीडियो बनाने वाला। लेकिन मेरी तो पूरी ज़िंदगी यहीं गुजरी है भाई, यहीं आता था, अब इधर जाऊँगा, इधर से बस पकड़ के दिल्ली जाऊँगा गाइस। ये किए बहुत दिन हो गए, बस बात ये है, ये काम किए बहुत दिन हो गए यार। यहाँ तो फ्लाईओवर ही नहीं है और रास्ता ब्लॉक है। ऐसे ही क्रॉस करना पड़ेगा भाई हाईवे। कर तो लिया है, क्या करूं, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, बंद है यार, बैरिकेड है। और अभी तक की जर्नी तो गाइस काफ़ी स्मूथ रही है मेरी। ये आ गया मैं दूसरी साइड में, हरियाणा रोडवेज है सामने खड़ी है। और आज तो मेरी किस्मत इतनी बढ़िया रही कि दमादम मुझे बसें मिलती जा रही हैं। न्यू डिपो है, दिल्ली जाएगी ना, दिल्ली जाएगी भाई साहब, जाएगी हाँ जी। तो गाइस जो बस है वो फाइनली चल चुकी है। और जब तक बस रुकी हुई थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब हवा आने लग गई है और मुझे रियलाइज़ हुआ इतने टाइम के बाद में, यार इसके अंदर एसी नहीं होता है बस के अंदर। और इन्हीं बसों में जब मैं 13-14 साल का था, जब मैं कोटा गया था, तब से लेके और जब मैं 22-23 का हुआ रुड़की ख़त्म होने तक, तब तक इन्हीं में चलता रहता था। अब यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं बस में, बस काफ़ी खाली है। हरियाणा रोडवेज है, हाईवे पर चल रही है। और मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ अभी दिल्ली और प्लान ही कर रहा हूँ कि कहाँ पे जाऊँ। 2-3 जगह हैं मेरे दिमाग में जो कि सेफ भी हों, जहाँ शांति भी मिल सके, तो वो प्लान करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो भाई मैंने टिकट भी ले ली है, अभी आप लोग देख सकते हो भाई। अभी मेरी बस यहाँ पर रुकी हुई है एक होटल के ऊपर। और ऐसे जब भी कभी लंबी दूरी का सफ़र होता है ना, तो बस कहीं ना कहीं रुकती ही है। जब मैं रुड़की जाता था IIT रुड़की में, तो दिल्ली से जब मैं रुड़की हरिद्वार के लिए जाता था तो खतौली में रुकती थी। और अभी जो है वो बस नीमराना में रुकती है, फ़िलहाल यहाँ रुकी हुई है। इधर पे हाईवे है, ये हरियाणा रोड है जिससे मैं आया हूँ। ऐसा फ्री सा लग रहा है आज, मेरे दिमाग के ऊपर कोई टेंशन नहीं है ना। मुझे आज कोई वीडियो बनानी है, ना कोई शूट करना है, ना कुछ प्लान करना है, ना टीम से कुछ डिस्कशन करना है, ना क्रेजी नोज के लिए कुछ करना। आज मुझे कुछ नहीं करना भाई। और ये जो लाइफ है ना, इसमें सारे कंफर्ट ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यार जब ये लाइफ थी तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि इन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे अब मैं बैठ के सोचा यार बस में एसी नहीं है, तो मुझे लगा कि पहले तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि एसी भी चाहिए होती है। धूल आ रही है, खिड़की खुलते धूल आने लगती है बाहर से, बार धूल हो जाती है, हर जगह सीट पे धूल मिट्टी हो जाती है। लेकिन कभी महसूस ही नहीं हुआ था पहले। लेकिन अब वापस से बहुत अच्छा लग रहा है उसी लाइफ में आकर के। हालांकि पूरी तरीके से तो नहीं आ सकते, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ वो लाइफ जीने की गाइस। भूख तो नहीं थी मुझे, लेकिन मैंने चाय ले ली है अपने लिए। लगभग 1.5 से 2 घंटे भाई मैं दिल्ली पहुँचूँगा, आधा रास्ता आ गया। गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा। गर्मी है तो टायर चेंज करवाने भाई। हाँ तो भाई मैं उतर गया हूँ फाइनली रोडवेज से, गुड़गांव पहुँच के भाई। यार क्या बताऊँ गाइस, मतलब बहुत मज़ा भी आया इस पूरी जर्नी में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ़ भी हुई क्योंकि बहुत दिन हो गए, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया भाई। हाँ गर्मी लग गई, सबसे मेन तो ये है। और मिट्टी धूल मिट्टी मुंह पे चढ़ गई पूरा भाई। मैंने सोचा चिकन पी लेते हैं, यहाँ पर थी। गर्मी बहुत तेज़ है भाई, गर्मी से ज़्यादा उमस है। तो भाई अब मैं रोडवेज से उतर के आ गया ऑटो रिक्शा में, और इसलिए आया क्योंकि भूख लगी थी यार। कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ अभी मैं। भाई बहुत दिन बाद ही फीलिंग आई है कि मेरे साथ कोई नहीं है, कोई भी नहीं है भाई। किसी को डाउट भी होगी कोई छुपा हुआ है भाई, कोई नहीं है। मेरा बैग है यहाँ पे और मैं हूँ और चले जा रहा हूँ बस में, ना कोई आगे पीछे है। थैंक यू भैया। अब मेरे माइंड में कुछ और सवाल चलने लग गए हैं। क्या कर रहे होंगे सारे लोग, या उनका कैसा रिएक्शन रहा होगा जब उनको पता लगा होगा कि अमित तो आज गया बिना हमको बताए चला गया। या कहीं टेंशन में तो नहीं आ गए बेचारे कि यार किसी बात से अमित परेशान तो नहीं है। आपको तो पता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो तो सोच रहे होंगे क्योंकि मैंने उनको कॉल मैसेज करना सारे रास्ते ही बंद कर दिए। मैंने खाना मंगवाया यहाँ पर गाइस, डोसा, मसाला डोसा है और कोल्ड कॉफ़ी है, ये मंगवाई है मैंने। और उसके बाद मैंने फ़्लाइट कराई है, फिर मैं निकलूँगा यहाँ से सीधा एयरपोर्ट। और यहाँ मुझे खुद ही कैमरा सेट करना पड़ता है, खुद ही रिकॉर्ड बटन दबाना पड़ता है, और जब मेरा शॉट हो जाता है उसके बाद खुद ही उसको बंद करना पड़ता है। कुछ इंटेंस फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग हो गई हैं मेरे माइंड में
इस पूरी जर्नी के दौरान कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी बात पर खुद पर घमंड नहीं करूँगा, अभिमान नहीं करना खुद पे। हमको लगता है हमारी ज़िंदगी में ही प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे आके देखते हो सभी की लाइफ ऐसी है। और आप सोचो, मुझे तो ये सोच के बड़ा अचंभा सा हो रहा है कि यार पहली बार जब मैंने फ़्लाइट करवाई, बहुत बड़ी बात थी फ़्लाइट बुक करवाना। पैसे नहीं थे फ़्लाइट बुक करवाने के। कैसे कराई पता है फ़्लाइट मैंने पहली बुक? एक ऐप आई थी, एमसेंड नाम था ऐप का। तो उस पर कुछ कूपन्स मिला करते थे डेली कुछ एक्टिविटी करने के। अभी तो पता नहीं वो ऐप है या नहीं है। और अगर उसको हम रेफ़र करते हैं दोस्तों को, किसी को भी अगर दूसरे फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ कुछ मिलते थे, 10-10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये। ऐसा सपना था ना इतना बड़ा कि फ़्लाइट में बैठना है। मैंने कम से कम 20-25 दिन मेहनत करके डेली करता था मैं। और ये बात है जब मैं अपने कॉलेज में था, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की बात है। IIT रुड़की में था मैं। तो मैंने सबके फ़ोन ले लेके इंस्टॉल करी सबके फ़ोन में ऐप, और तब जा कर के मैंने पूरी की पूरी टिकट करवाई उस ऐप से। मैंने एक भी रुपये खर्च नहीं किया। कहाँ से करता घर से तो मुझे 3000 रुपये मिलते थे पूरे महीने के। अब जब मैं याद करता हूँ कि पहली फ़्लाइट बुक कराने में मुझे कितनी मेहनत लगी थी। पहली फ़्लाइट थी मेरी दिल्ली से जयपुर की, छोटी सी फ़्लाइट थी, लेकिन मुझे देखना था कि आसमान से दिखता कैसे है नीचे। तो मैंने कैसे भी करके करवाई। सपना था। आज उस सपने को मैंने फिर से जिया अलग तरीके से। और इसी से निकल के आती है वो बात कि लाइफ में करना क्या चाहिए या किस चीज़ की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। सबसे ज़्यादा वैल्यू आपकी लाइफ में है सिर्फ एक चीज़ की, वो है आपका टाइम। आप अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करते हो, आपकी लाइफ वहीं आपको लेके जाएगी। अगर आप मेहनत करते हो तो आपसे आपकी मेहनत का फल कोई भी नहीं छीन सकता है। और एक और बात मुझे रियलाइज़ होती है अपनी लाइफ में कि मैंने कभी भी सीखना नहीं छोड़ा। मैं जहाँ भी गया, जैसा भी मुझे एनवायरनमेंट मिला, मैंने वहाँ से कुछ सीखा, हर जगह से कुछ सीखा। सीखना अगर मैं किसी पॉइंट पे बंद कर देता तो मैं रुक जाता, लेकिन मैंने सीखना नहीं छोड़ा और मैं आगे बढ़ता रहा। आज भी ये सोलो ट्रिप करके भी मैं वापस से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ें। आज भी मैंने कम से कम 10 नई चीज़ें सीखी हैं कि आज क्या चल रहा है लोगों की लाइफ में, कितना बदली हैं चीज़ें। इसीलिए तो आपसे बात कर पा रहा हूँ मैं। अब मैं जाऊँगा एयरपोर्ट। जाने के लिए मैंने टैक्सी बुक करी है। बैग जो है वो बीच में रखना पड़ा मुझे। चलो भाई अब चलते हैं एयरपोर्ट। खाना वाना खा लिया, फ्री हो गया। दिमाग में बहुत कुछ नहीं चल रहा है जो रोज़ाना चल रहा होता है, थोड़ी शांति है। तो मैंने कहा कि एयरपोर्ट चलते हैं, टाइम से चलते हैं। 2 घंटे पहले जाना होता है, मैं 3 घंटे पहले पहुँच जाऊँगा। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ फ़िलहाल एयरपोर्ट। यार मैं एयरपोर्ट आ तो गया, लेकिन भाई एक सिली मिस्टेक हो गई, जैसे एग्ज़ाम में हो जाती है ना, वो ये हो गई कि मेरी फ़्लाइट थी टर्मिनल 1 से और मैं आ गया हूँ टर्मिनल 3 पे। तो यहाँ से टर्मिनल 1 है 7 से 8 किलोमीटर दूर, और अब मेरा दिमाग खनक रहा है। अच्छी बात है, मेरे पास टाइम बहुत है, तो अब मैं जाऊँगा टर्मिनल 1। तो आप समझो किसी से भी हो जाती है, गलतियाँ होती रहती हैं। गाइस एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी, मेरे जूते के ऊपर यहाँ तो स्केचर्स का लोगो है और यहाँ पे जो है एडिडास का लोगो है, और यहाँ पीछे पता नहीं ये किसका लोगो है, नाइकी जॉर्डन का है या किसका है। तो एक पे ही सारे लोगोज हैं। तो भाई एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ, चेक इन वगैरह सिक्योरिटी सब हो गया है। अब मुझे सिर्फ फ़्लाइट बोर्ड करनी है और फिर मैं निकल जाऊँगा। कहाँ जा रहा हूँ सबके लिए सरप्राइज़ है, और मुझे खुद को थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा खाली टाइम स्पेंड करना है। भाई अब मुझे प्लेन बोर्ड करना है। सामने खड़ा है प्लेन और ये घुस गए हम लोग प्लेन के अंदर। इधर है इंजन।